जनगणना एवं नागरिकरण। हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं झारखंड में जो जनगणना एवं नागरिकरण होता है उसके बारे में। हम लोग अब इसके बारे में दोस्तों जो भी जानकारी वाला बात है अब हम आप लोगों को दोस्तों इन सभी बातों के बारे में बताएंगे जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो वर्ष 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना है तथा स्वतंत्र भारत की 17वीं जनगणना है। ये भी बात आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को और सारी बातों को बताते हैं। इसके अलावा तो ब्रिटिश भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यक्रम में पहली जनगणना हुई तथा 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यक्रम में इसने निरंतर प्राप्त की। भारत सरकार द्वारा इस परंपरा की जारी रखते हुए प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर देश में जनगणना कराई जाती है। जनगणना के माध्यम से ही जनसंख्या की आधारभूत विशेषता का आभास तब प्राप्त होता है जब इसका वितरण ग्रामीण एवं नगरीय दो प्रकार से उपलब्ध कराया जाता है दोस्तों। उसके बाद देश के 28वें राज्य के रूप में झारखंड 24 हो गई और राज्य का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 15वां राज्य है। अब हम लोग दोस्तों राज्य में जनसंख्या की वृद्धि के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम लोग राज्य की जनसंख्या के बारे में आप लोगों को दोस्तों बातों को बताएंगे। तो चलिए हम इसके बारे में बताते हैं। तो 2011 की जनगणना के आधार पर झारखंड राज्य जनसंख्या के मामले में 14वें स्थान पर है। राज्य की कुल जनसंख्या 2011 में बहुत ही अधिक था। उसके बाद झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 2.72 है और 2001 में 2.62 से अधिक है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची है। जो झारखंड राज्य है दोस्तों उस राज्य में जो रांची एक ऐसा ज़िला है जहां पर सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों जनसंख्या पाया जाता है। जो झारखंड की जनसंख्या होता है वो रांची में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये भी बात आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। उसके बाद राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला जो है वो लोहरदगा है दोस्तों। लोहरदगा एक ऐसा ज़िला है जो राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला है। उसके बाद चलिए राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं कि राज्य में जनसंख्या के दशकीय वृद्धि किस प्रकार से होता है। इसके बारे में चलिए हम आप लोगों को दोस्तों बता देते हैं। तो 10 वर्षों के अंतराल में राज्य की जनसंख्या में वृद्धि के परिणाम स्वरूप 2001 से 11 के दौरान 22.42% दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है। 10 साल के अंदर दोस्तों लगभग 22% 23% जो जनसंख्या वृद्धि को बताया जा रहा है। 10 वर्षों के अंदर जो हमारे देश में एक जनगणना होता है और लगभग 10 वर्षों के अंदर कुछ इतना जनसंख्या में वृद्धि को बताया जा रहा है दोस्तों आंकड़ों के अनुसार। उसके बाद राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि देश की दशकीय वृद्धि का 17.7% है। ये भी बात आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कोडरमा है और राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जो जिला है वो धनबाद है दोस्तों। कोडरमा एक ऐसा जिला है जो जहाँ पर दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में जनसंख्या
जनसंख्या की वृद्धि होती है और धनबाद में मतलब सबसे कम मात्रा में जनसंख्या की वृद्धि होती है। ये दोनों ज़िला जो है ये झारखंड का सबसे जनसंख्या अधिक और कम वाला ज़िला है। उसके बाद इसके अलावा हम लोग झारखंड में उपस्थित और सारे मतलब अच्छे अच्छे पदार्थों के बारे में बात करेंगे, जिसके कारण झारखंड आज बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो जो दोस्तों कोयला है, कोयला का उत्पादन झारखंड में सबसे बड़े तौर पर होता है और सबसे अधिक मात्रा में कोयला दोस्तों झारखंड से ही निकाला जाता है, क्योंकि झारखंड में कोयला का खान पाया जाता है दोस्तों। झारखंड का जो झरिया है, झारखंड के झरिया, धनबाद, इन सभी जगहों पर दोस्तों कोयला बहुत ही अधिक मात्रा में मिलता है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इसके अलावा हम आप लोगों को बता दें कि जो झारखंड है, झारखंड में कोयला हमारे देश के अलग अलग जगहों पर झारखंड का कोयला जाता है और उन सभी कोयला से दोस्तों अलग अलग जगहों पर अलग अलग कामों को किया जाता है दोस्तों। ये भी बात आप लोगों के लिए बहुत ही जानकारी वाला बात है। उसके बाद चलिए हम और सारी जानकारी आप लोगों को देते हैं दोस्तों। और सारी महत्वपूर्ण जानकारी जिसके बारे में आप लोगों को जानना महत्वपूर्ण है। तो आज दोस्तों जो झारखंड कुछ दिन पहले काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन अभी का जो समय चल रहा है, अभी के समय में दोस्तों झारखंड काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और वहाँ का जो सरकार है दोस्तों, वहाँ की सरकार भी वहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है, जिसके कारण वहाँ के लोग आगे बढ़ सके और अपने जीवन में जो भी काम को करना है उन सभी कामों को दोस्तों वहाँ के लोग बहुत ही आसानी से कर सकें। इसलिए वहाँ की सरकार भी कोशिश कर रही है कि वहाँ के लोगों को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं और लोगों को आगे बढ़ाने के बाद जो भी सुविधाएं लोगों को मिलना चाहिए उन सभी सुविधाओं को दे सके दोस्तों। ये सब बात भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद झारखंड का जो बड़ा बड़ा शहर है, उन बड़ा बड़ा शहर में भी बहुत ही तेज़ी से मतलब सरकार वहाँ पर भी विकास कर रही है। ये बात भी आप लोगों को दोस्तों काफ़ी मतलब जानकारी वाला बात यहाँ पर जानने के लिए मिला दोस्तों। तो ये सब बातें जो है झारखंड के बारे में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला बात हमने आप लोगों को बताया और काफ़ी ज़्यादा
महत्वपूर्ण बात भी आप लोगों को जानने के लिए मिला। तो